वाहिगुरु। वाहिगुरु साहिब जी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं घोर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी नक हो से पी तेरे कवन कवन गुण कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा बरन ना सको तू ठाकुर ऊच भगवाना तुमरी महिमा बरन ना सको तू ठाकुर ऊच भगवाना तू सुल्तान कहा हूँ मिया तेरी डाई जो तू दे सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कहन ना जाए जो हे स्वामी मूर्ख सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो पुत्र कलतर जग हेत प्यारा माया मोह पसरिया पासारा
पुत्र कलतर जग हेत प्यारा। माया मोह पसरिया पासारा। जन्म के फाहे सतगुर तोड़े। गुरमुख तत् विचारा है। कोड़ मुट्ठी चाले बहुराही। मन मुख दाजै पढ़ पढ़ आही। अमृत वडदाना जप सुख सारा है। सतगुर सब दुख मेटे मार्ग पाए। कंडा पायन गडई मूले। जिस सतगुर राखन हारा है। खेहू खेह तन छीजै। मन मुख पाथर सैल ना पीजै। कर कलाव करे बहु तेरे। नरक सुरग अवतारा है। कर पलाव करे तेरे। नरक सुरग अवतार है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। जुग हो जुग अटल। चावर छत्र तख दे मालक। गुर तखत ते विराजमान। साहिब सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी। सतगुरां दी अपार बेअंत रहमत जितनी जी अमृत वेले तो सजे हुए इन्हां पावन दीवाना दे अंदर धन धन कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तिन्हां दे पवित्र मुबारक चरण छोह इस पावन अस्थान ते आप जी बड़े प्यार बहुत ही हाजरियां लवा रहे। प्यार नाल आप जी ने आस जी के वार दे कीर्तन श्रवण कीते ते उस तो उपरंत पावन अस्थान एक लड़ी दे रूप अंदर शब्द निरंतर अपने पर चल रही है। इन श्री गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह
मारू सोले पावन बाणी असी पढ़दे आ सुनदे आ ओनू विचारदे हां। साध संगत जी मारू सोलहे तो भाव स्पष्ट है, शब्द सोलह आया है। इस शब्द विच तकरीबन 16 पदे, इस पावन शब्द दे आप जी ने 8 पदे अंदर सिंह साहिब जी होरा पासों श्रवण आप जी कर चुके हो। अज असी तकरीबन 4 पदे उन्हां दा पाठ आप जी ने श्रवण कीता ते इन्हां 4 पदियां करन दा यतन करांगे। साध संगत जी आप जी समूह संगत दे चरना विच करदे हां कि जो 4 पदे असी अज सतगुरु जी की कृपा दे नाल विचारन दा यतन करांगे। सतगुरां ने इन्हां 4 स्पष्ट भी मनुख नालों जमीन आसमान दा फर्क है। हजूर के भी बहुत आदत है जेड़े केवल ते केवल दुनिया विच आउंदे ने इस 5 तत्तां दे बने हुए शरीर नूं लैके, पर जदों दुनिया ते आउंदे ने वो एक गल नूं हमेशा अपनी जिंदगी चों विसार दिंदे ने कि असी इस साडा इस दुनिया ते आउण दा मनोरथ की है, मकसद की है। साध संगत मनुख ते आउंदा है अपने मनो आया इस मोह दे जंजालां विच जकड़िया जांदा है। अज इन्हां पदियां विच गल कीती है मोह दी। मोह ते माया दे जंजाल दी गिरफ्त। साध संगत जी एक गल जाहिर है कि वह फिर अपने मार्ग तो भी भटक जाता है। सतगुर ने अज यही गल कहन दा यतन किया है कि जेड़ा मनुख मोह दियां बेड़ियां विच वज जाता है वह फिर कदी गुरमत दा पांधी नहीं बन सकता। वो कदी गुरमत दे मार्ग ते चल के परमात्मा दे घर विच नहीं पहुँच सकता। ते सतगुरु जी ने इन्हां बचनां नूं खोलण दा यतन कीता है। सतगुरु जी कृपा करन असी इन्हां सतगुरु जी दी बख्शिश कीती हुई मत दे द्वारा थोड़ा जा विस्तार विच खोलण दा यतन करांगे। आओ विचार दी आरंभता तो पहला जितने भी आप जी माई पाई सतगुरां दी गोद विच सज बैठे हो, आओ अपनियां मनोवृत्तियां नूं एकाग्रचित करो। सतगुरां दे चरनां दा ध्यान धर के बड़े प्यार ते अदब सहित साहिब जियो। साहिब सतगुरु धन जी दी मुबारक रसना जो उचारण होया तकरीबन इस पावन शब्द विच नानक सच्चे पातशाह ने कृपा की। हजूर ने जो 9वां पदा एक बार में वो आप जी सतगुरु ने कृपा की अपनी मुबारक रसना चो पातशाह हजूर कह रहे ने पुत्र कलतर जग हेत प्यारा मोह रिया पासारा। स्पष्ट अर्थ ने इन्हां पंक्तियां दे। पुत्र कलतर, कलतर का अर्थ है पत्नी, बेटा। इस माया दे खारे विच अपने आप नूं उलझा लैंदा है। पुत्र कलतर जग हेत प्यारा, ओनू ये संसार ये दुनिया
केवल अपने पुत्र, अपनी पत्नी, अपने परिवार करके प्यारी लगती है। हजूर कहन लगे क्यों? क्योंकि माया दे मोह ने इन्ना को ओदे जहन ते प्रभाव पा लिया है। साध संगत हम विच मैं बेनती करदे हां, पुत्र पत्नी साडा परिवार, इस परिवार विच अनेकां रिश्ते आउंदे ने। असी समाज विच रहने आ, असी समाजिक प्राणी हाँ। समाज विच विचरदियां होया सानू अनेकां नाल मिलना पैंदा है, अनेकां नाल साडी है, साडे संबंध जुड़ते ने। ते सतगुरु जी ने इस गल तो मुनकर होना नहीं किया। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने नू गृहस्थ धर्म बख्शिश किया है। साडे 10 गुरु साहिबान उन्होंने आप गृहस्थ जीवन नू बाखूबी निभाया। सतगुरां दे पुत्र ने, सतगुरां दा परिवार है, सतगुरां दी भी अनेकां रिश्तेदार ने। पर गल जिहड़ी समझण दी है, मनुख ने गृहस्थ जीवन नू ते अपना लिया, वो अनेकां रिश्तियां नाल अपने संबंध जोड़दा है। पर जिहड़ी सतगुर ने गल समझाई सी कि जिस परिवार विच तू रहना है, जिस समाज विच तू विचरदा है, तू अपने पुत्र होण दा फर्ज भी निभा, तू पति होण दा फर्ज भी निभा, तू एक बाप होण दा फर्ज भी निभा। जिस रिश्ते नाल भी तू जुड़िया है, तेनू हर एक रिश्ता अपना फर्ज समझ के निभाना चाहिए। पर सब कुछ निभाउंदियां होया, फर्ज नू निभाउंदियां होया एक गल तेनू कदी भी भुलनी नहीं चाहिए। पुछया सतगुरु जी ओ केड़ी? हजूर कहन लगे ओ आ भी इस दुनिया विच आया है, परिवार विच रहिंदा होया, समाज विच रहिंदा होया, अपने अंदर नू, अपनी सुरत नू कदी भी उस करते परमात्मा नालों तोड़ ना लई। असी एक गल हमेशा आखदे हां कि माया आत्मा नालों तोड़दी है। माया है केवल दौलत धन विच रखो। एक चीज ओ माया है जेड़ी सानू उस परमात्मा दे नालों तोड़ दिंदी है। उस विच साडा परिवार भी हो सकता है, उस विच साडा पुत्र, साडी धी, साडी जेड़ा सानू रब नालों तोड़दा है, सच जानना वो माया दा स्वरूप है। असी एक बचन पढ़ते हाँ सतगुरु जी की बाणी दे अंदर, हजूर ने स्पष्ट थोड़ा जा करना कीता। ओ बाणी तकरीबन असी रोज पढ़ते हैं संध्या वेले रहराज साहब जी की। उस बाणी भी सतगुर ने रोज सानू चेते करवाया है भी इस गल नू तू अपने दिमाग में जदों असी शब्द पढ़ते हाँ, तित सरवरड़ पहले निवासा पानी पावक तिन्हे किया। अगला कहन लगे हम देखा तह डूबियले। हजूर कहन लगे मैं इन्हां नेत्रा नाल इस संसार ते ऐसे अनेकां लोग देखे ने जेड़े इस परिवार विच रहिंदियां होया इस समाज विच लगे, पर इस मोह दे चिक्कड़ विच उन्हां दे पैर इन्ने कु तस चुके ने, मोह दियां बेड़ियां चो ओ छुटकारा नहीं पा रहे। पंकज मोह, पंकज दा अर्थ हुंदा है चिक्कड़। पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबियले। मेरिया अखां सामने अनेकां इस भव सागर विच डुब रहे ने ते अनेकां डुब गए ने, ते जेड़े इस मोह दियां बेड़ियां चो नहीं निकलणगे, हजूर कहन लगे वो आउण वाले समय विच भी डुबदे रहणगे। हजूर कह रहे ने पुत्र कलत्र जग हेत प्यारा,
माया मोह पसरिया पासारा। एक होर साध संगत में बेनती कर दिया, सतगुरु जी ने भी इस माया दे मोह एक है। साध संगत जी भगत लोचन साहब जी का तुसी एक शब्द अनेकों बार सुनिया होएगा, गुरु के कीर्तनिया पासों भी या बाणी दे रूप अंदर भी। भगत साहब ने उत्थे बड़ा सोहना शब्द उच्चारण किया, उदाहरण दित्तियां 3-4 उन्होंने। उन्हों का पावन बचन है, हजूर उत्थे कृपा कर देन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी। शब्द बड़ा सुखैन है, वो अर्थ भी सुखैन ने। असी उन्होंने जेड़ा शब्द इत्थे चढ़िया सी इस फ्लो विच इहदे ढंग नाल उन्होंने समझण दा यतन करांगे। आप जी ने शब्द सुनिया होएगा, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता है, सर्प जोन वल वल अवतरै। पढ़िए, अंत काल स्त्री सिमरै वेसवा जोन वल अंत अवतरै। जो संपूर्ण शब्द जेड़ा शब्द अंत काल है, थोड़ी जी तवज्जो दिया जे। तुसी अंत काल नू मौत वाल ना लैके जाओ भी जेड़ा मौत वेले अपनी पत्नी नू चेते करदा है, अपने पुत्र नू चेते करदा है, जां घर पदार्थां नू चेते करदा है, ओदा अंत विच ये हशर होएगा। हजूर कहन लगे नहीं, अनेका टीकाकारां ने इहदे अर्थ कीते ने। असी पहला पता लवांगे, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै। लक्ष्मी का अर्थ है माया, धन दौलत। जेड़ा मनुख सारी जिंदगी जिन्हें धन दौलत पदार्थां नाल मोह पाया है, याद रखो एक कदी नहीं हो सकता भी उन्हों अंतले वेले रब चेते आ जाए, कदी नहीं। हाँ, कोई पूर्वले कर्म ऐसे ने मनुख दे, कोई ऐसे भाग ने, किसी ऐसे फकीर दी गुरु दी ऐसी बख्शिश हो जाए भी अंतले वेले जेड़ा मनमुख सारी जिंदगी कुकर्म करता रहा है, जिन्हें सारी जिंदगी झूठ दे मार्ग ते चलना कीता है, कदी उन्हें नाम नहीं जपया, कदी उन्हें बाणी नहीं पढ़ी, कदी उन्हें सिमरन नहीं किया। साध संगत जी रेयर चांस है ओनू रब चेते आ जाए। नहीं, जेड़ा सारी जिंदगी कुकर्म करता रहा है, जेड़ा सारी जिंदगी माया जोड़ता रहा है, जिन्हों उठद्या बैठद्या बस यही फिक्र है भी मैं 1000 कमाउना वा, लख किवें कमाउणे ने, जे लख कमा रहा वा मैं करोड़ तक किवें पहुंचना है। तुसी सुखमनी साहब जी की बाणी पढ़दे हो, सतगुर ने उत्थे गल क्लीयर की, कहन लगे सहस खटे लख को उठतावै, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। इनू तृप्ति नहीं, जेड़ा बंदा माया दे मोह विच जकड़िया पिया है, ओनू कदी तृप्ति नहीं हो सकती, चाहे ओदे कोल सब कुछ आ जाए। ओ फिर आरू बादशाह दा तुसी इतिहास पढ़दे हो, किन्ना कुछ सी ओदे कोल, बादशाह सी, मत करदा है, कोई कमी नहीं, पर इन्ना कु माया दा मोह है, इन्ना कु लालच है। कहन लगे उन्हें कबरां तक खुदवा दित्तियां, क्योंकि इस्लाम दी मनोत है भी जदों कोई मनुख चढ़ाई करदा है, साडे इस्लाम वाले वीर उन्होंने दफनाउंदे ने, ते जदों उन्हां नूं कबरां विच दफनाया जांदा है, साध संगत उन्हां दी मनोत है, उन्हां दी रस्म है, वो मरण वाले मनुख दे मूँह विच एक टका पाउंदे ने। इस्लाम वाले मुसलमान बादशाह जिन्होंने आनंद सच्चे पातशाह ने सच दे मार्ग ते तोरिया। तुसी इतिहास तो वाकिफ हो, मैनू विस्तार विच नहीं लेना, मैं इत्ते रहना है भी सहस खटे लख को उठतावै, तृप्त वै माया पाछे पावे। तृप्ति नहीं होती अंदर, बिल्कुल भी तृप्ति नहीं। हुण सतगुरु जी कह रहे ने, श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह
भी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै। सारी जिंदगी तू माया माया करदा रहा। दो तरह के मनुख हुंदे ने साध संगत जी। असी दोवां शब्दां नूं एक दूजे दे पैरल रख के सोचांगे। एक शब्द तुसी पढ़दे हो, माया मन हो ना विसरै, मांगै दम्मा दम। दम का अर्थ की हुंदा है? दम का अर्थ हुंदा है सवास। असी एक सवास लिया, दूसरा नाल आ रहा है, असी सवास ते सवास लै रहे हैं। जेड़ा मनमुख बंदा माया विच गलतान है, माया दे मोह दे चिक्कड़ विच फसिया पिया, ओनू सवास सवास केवल माया चेते आएगी। माया मन हो ना विसरै, मांगै दम्मा दम। वो पल पल माया दियां गल्लां करेगा, पल पल माया बारे सोचेगा। ते हुण तुसी दूसरा शब्द रखो, असी शब्द पढ़दे हां दम दम संभालदा, दम ना बिरथा जाए। एक पासे मनमुख दा जिक्र, एक पासे गुरमुख दा जिक्र। गुरमुख भी सवास ले रहा है, मनमुख भी सवास ले रहा है। गुरमुख भी अपनी जिंदगी जी रहा है, मनमुख भी अपनी जिंदगी बसर पिया करता है। पर दोवां विच फर्क इन्ना कु है, एक सवास सवास माया नू इकट्ठियां करन दा यतन करदा है, ते एक गुरमुख सवास सवास केवल ते केवल परमात्मा दी गल करता है। वो रब रब करता है, वो एक यतन करता है मैनू एक एक सवास भी परमात्मा केते भुल ना जाए, मैनू एक एक सवास केते मेरे गुरु दी याद मेरे अंदरों ना विसर जाए। हजूर अज कह रहे ने, ए माया दे मोह विच दे चिक्कड़ विच इन्ना कु तस ना जाई कि तेनू निकलना औखा हो जाए। साध संगत जी, श्री हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने एक बचन कीता सी। जदों एक पीर पुछदा है, तुहाडा पुत्र है, तुसी पुत्रां वाले हो, तुहाडे महल ने, तुसी शाही राज ठाठ भोगदे हो, जड़ी कलगी सजाउंदे हो, हीरे मोती ओदे विच जड़े ने, जिस तख्त ते बैठदे हो ते तुसी फकीर किवें हो सकदे हो? तुसी तुहाडे पुत्र भी ने, तुहाडी महल भी ने, तुहाडे साग संबंधी भी ने, माया विच रहिंदे हो, धन दौलत विच रहिंदे हो, ते रब नूं किवें चेते करदे हो? उत्ते हजूर ने पता की बचन कीता, कहन लगे सुन, तू पुत्र दी गल करदा है, इस्त्री दी गल करदा है, दौलत दी गल करदा है, पीर दी गल करदा है, फकीर दी गल करदा है, ते सुन हजूर ने केवल इन्ने कुछ शब्द कहे। कहन लगे पुत्र निशान है, औरत ईमान है, दौलत गुजरान है। जड़ी दौलत है ये गुजारे वास्ते है कि साडे परिवार दा, साडी जिंदगी दा गुजारा ठीक ठीक चलदा रहे। पर एक गल चेते रखो, जदों पानी जेड़े दरियावां विच पानी वगदा है, नदियां विच पानी वगदा है, साध संगत जी झरनियां चों पानी वगदा है, उथों कदी बदबू नहीं आएगी। पर जेड़ा पानी एक थां ते इकट्ठा हो जाता है, जिवें छप्पड़ दा पानी लै लो, साडे पिंडां विच कोई टोबा है, उत्थे पानी इकट्ठा हो जाता है, कुछ दिनों बाद उस टोबे विचों, उस छप्पड़ विचों बदबू आउणी शुरू हो जाएगी। जेड़े मनुख माया नूं गुजरान समझदे ने, सच जानना उन्हां दी जिंदगी विच रब दे नाम दी महक हमेशा बनी रहंदी है। ते जेड़े केवल इनू इकट्ठा करन विच लग जांदे ने, भी आ भी कर लीए, आ भी साडे कोल आ जाए, साध संगत सच जानना उन्हां दी जिंदगी विच नाम दी महक नहीं, उन्हां दी जिंदगी दे अंदर हमेशा माया दी बदबू ही आउंदी है। एक स्पष्ट जी गल है, बंदा किन्ना कोई इकट्ठा करदा है कि जो कुछ इकट्ठा करदा है इहदे नाल जाएगा, नाल चलेगा। साडे साध संगत तुसी सारे बाणी पढ़न वाले
बाणी नूं प्यार करन वाले आप जी इत्थे बैठे हो, सुलझे हुए हो। मैं बचन साझा करदियां आप जी संगत दे नाल। सतगुरु जी ने एक बड़ी प्यारी गल कही। हजूर कहन लगे, देख माया एक रिवाज है, तो असी अपने बचपन नूं देखिए ते अपने अंतिम समय नूं वेखिए। जदों बच्चा पैदा हुंदा है, बच्चे दी पहली पोशाक की है? अज दे दौर विच चाहे उन्होंने जिहो जे कपड़े पहनाए जान, बच्चा जन्म लैंदा जदों, पर जदों अज तो कुछ साल पिछे जाओ, जदों एक बच्चा जन्म लैंदा सी ना, ते साध संगत जिहड़ा उहनूं पहला कपड़ा पहनाया जांदा सी, उहदा नाम हुंदा सी लंगोट। लंगोट बच्चे नूं पहराया जांदा सी। मनुख दा पहला वस्त्र है लंगोट, ते मनुख दा अखीरला वस्त्र केड़ा है? अखीरला वस्त्र है कफन। पहला लंगोट, अखीरला कफन। हुण तुसी देखो, जेड़ा पहला वस्त्र है लंगोट, अखीरला वस्त्र है कफन, ना ते लंगोट दे कोई जेब हुंदी जे ते ना ही कफन दे कोई जेब हुंदी जी। गल कित्थे अड़ी है? ना लंगोट दे कोई जेब, ना कफन ते कोई जेब। हजूर ने कह दिता, भोलिया लंगोट तो बाद ते कफन तो पहला, कहन लगे सारी जिंदगी अपनियां जेबां भरदा रहना है माया दे मोह विच, माया दे लालच विच, पर याद रखी ये जेबां भरियां इत्थे रह जानियां ने, अगे नाल तेरे कुछ भी नहीं जाना। भगत कबीर साहब जी दा बचन ना रखो तुसी इहदे। कहन लगे बहु परपंच कर पर तन लियावे, सुत दारा पे आन लुटावे, मन मेरे भूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पै लीजै। कहन लगे जिन्ना वास्ते पिया करदे नाल साथ किसे ने नहीं देना। कहन लगे क्यों कपट पिया करदा है, क्यों झूठ बोलदा है, क्यों चोरियां, क्यों ठगियां पिया मारदा है माया दे लई, पर याद रखी अंतले वेले तेरे इस जी नूं ही सब कुछ सहना पैना है। सतगुरु जी जो अज सानू समझा रहे ने, कहन लगे पुत्र कलत्र जग हेत प्यारा, माया मोह पसरिया पासारा। इन्ना कु माया दा मोह दा पसारा पसरिया पिया बंदे ते इह चों निकलदा नहीं। हुण मैं भगत तलोचन जी शब्द नूं संपूर्ण करदिआं। ओह आखदे लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, ते कह दिता सर्प जोन बल बल उतरै। जेड़ा सारी जिंदगी माया दियां गल्लां करदा है, अंतले वेले तो बाद कहन लगे ओदा जिहड़ा रस्ता होवेगा, वह सप दी जून वाला होवेगा। अगला बचन, अंत काल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता में जी मरे। सारी जिंदगी बंदा अपनी पत्नी दे मोह विच फसिया रहिंदा है, कदी रब नूं नहीं सिमरदा, कदी बाणी नहीं पढ़दा, कदी उस कादर दे गुणां नूं नहीं गाया। कहन लगे अगे बचन कह दिता, बेसबा जोन वल वल उतरै, मौत तो बाद ओदा रस्ता वेसवा दी जोन वाला होएगा। अगला बचन पढ़ो, कहन लगे अंत काल जो लड़के सिमरै, सारी जिंदगी बंदा अपना अपने पुत्रां लई कमाउंदा है, अपनियां धीआं लई कमाउंदा है, पर इन्ना भी खजित ना होवे ओनू ये भुल जाए भी मैं दुनिया ते करन की आया हाँ। जो अज दे हालात ने, तुसी ऐसे अनेकां बुजुर्ग देखोगे, ऐसे अनेकां माता पिता ने जिन्हां ने अपने पुत्रां नूं पालिया, उन्हां दे सारे शौक पूरे कीते ने। इत्थों तक आप उन्हां ने दो कपड़ियां विच जिंदगी नूं हंडाया है, पैरां विच एक जोड़ा पा के हड्ड तोड़ के खेतां विच मेहनत कीती है। कहन लगे पर जदों ओही पुत्र जवान हो जाता है, वो अपने मापियां नूं पानी दा गिलास तक नहीं फड़ाउंदा। हजूर कहन लगे किधर तुरिया फिरदा है? अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। कहन लगे याद रखी सूकर जोन वल वल उतरे, सूर दी जून तेरे लिए तैयार बैठी है। अगला बचन कीता, अखीरला बचन मैं साझा कर दियां।
भगत जी आखदे अंत काल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै। जिन्हें सारी जिंदगी रब रब कीता है, जिहड़ा जपजी साहिब दा पाठ पढ़दा है अमृत वेले, नितनेम करदा है, सुखमनी साहिब दा पाठ करदा है, जिहड़ी ये अवस्था है उठत बैठत सोवत ध्याइयै मार्ग चलत हरे हर गाइयै, जेदी ये अवस्था है जेड़ा हर पल ये आखदा है कि विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। जेदी ये अवस्था है जिमें भगत फरीद साहब जी आखदे ने, तेरी पन्हे खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर दीजे बंदगी। वो हर पल जदों भी गुरु दे चरनां विच अरदास करेगा, साडी अरदास विच ते एक गुरमुख दी अरदास विच बड़ा फर्क है। गुरमुख जदों भी अरदास करदा है वो फरियादी बनदा है, वो रब कोल केवल इन्नी कु दात मंगदा है, किरपा रखी मेरे ते, मैनू तेरा नाम ना भुल जाए, मैनू किरपा कर जिन्ना मैं नाम जपदा वा ए तो वध जपां। साध संगत जी, पर एक मनमुख साडे वर्गे भी गुरु कोल आउंदे ने, असी जदों भी आके अरदास करदे हां, साडी अरदास विच हमेशा कोई ना कोई डिमांड हुंदी है, दुनियावी मंग हुंदी है हमेशा। भावें सवेरे करो, भावें दोपहरे करो, भावें शाम नूं करो, हमेशा दुनियावी डिमांड है साडी गुरु अगे। ते इत्थे मैनूं गल बड़ी सोहनी चेते आ रही है। एक लिखण वाला लिखदा है, कहन लगा कि मनुख ने रोज गुरु घर जाना, उन्हें जाके अरदास करनी, बड़ा कुछ मंगना उन्हें अपने लिए परिवार लिए मंगदे आ, चलो मंगना भी चाहिए। जे बंदा अपने गुरु कोलों नहीं मंगेगा ते मंगेगा अगे दे कोलों, ते सानू गुरु दिंदा भी बड़ा है, वो कमी कोई नहीं छड्डदा। पर देखो जरूरी गल केड़ी है, मंगना भी चाहिए पर मंगण दी एक हद हुंदी है कि होर भी बड़ा कुछ मंगण लई है। वो लिखदा है भी रोज मनुख ने आउणा, आके अरदास करनी, जो कुछ मंगना उन्हें बैठ जाना। रोज इस तरह चलता रहा। एक दिन ना वो आके खड़ा होया सामने सतगुर दे, हाथ जोड़े जी, उन्हें गल विच पल्ला पाया ते अरदास की, जो कुछ रोज मंगदा सी, पदार्थ दुनिया दे सुख बड़ा कुछ मंगदा सी, ते जदों खड़ा ना सामने, अज मेरा सतगुरु बोल पिया। सतगुरु पता की बोलिया? साध संगत थोड़ा जा शरदा प्यार भी जाओ थोड़ा जा। सतगुरु पता की बोलदे उन्होंने? हजूर ने बचन किया, कहन लगे भोलिया रोज मंगण आ जाना है, कदी मिलन भी आ जाया कर। शब्द देखो किन्ने कु गहरे ने। कहन लगे रोज मंगण आ जाना है, कदी मिलन भी आ जाया कर, क्योंकि तेनू जन्म ही मैं तां दिता है, तेनू मंगण लई जन्म नहीं दिता, तेनू मैं जन्म दिता है, तू दुनिया ते आया है, तेरा इको मकसद होना चाहिए, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते नाकाम, मिल साध संगत भज के वरना। रोज मंगण आ जाना है, कदी मिलन भी आ जाया कर। साध संगत जदों भी गुरु दे दर ते आओ, जो मंगदे हो गुरु साहिब किरपा करन, साडियां झोलियां भरदे ने, पर एक अरदास ना जरूर करया करो, सतगुरु किरपा कर, साडे जीवन विच ऐसी समर्था लिया, ऐसी बख्शिश कर, असी तेरे नितनेम तो ना टुटिए, असी अमृत वेला ना कदी खुंजाइए, असी तेरे सिमरन तो कदी पासे ना जाइए। किरपा कर सानू जोड़ के रखी अपने चरनां नाल, किरपा दियां दातां बख्श। जदों ये अरदासा करांगे, देखो सतगुरु किवें बख्शिशां करते ने। साध संगत मेरा मालक अज कह रहा है, पुत्र कलत्र जग हेत प्यारा, माया मोह पसरिया पासारा, जम के फाहे सतगुर तोड़े, गुरमुख तत् विचारा है। जिस गुरमुख ने यह तत्व वाली गल समझ ली, मेरा सतगुरु जमा दे फाहियां
तोड़ के रख दिंदा है। जिवें भगत त्रिलोचन जी कह रहे सन, अंत काल जो नारायण ऐसी चिंता में जे मरै, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता अंबर तांबा बसै। जिन्ने हर पर रब नूं चेते कीता, नारायण नूं सिमरिया, कहण लगे अंतले वेले ओदे सारे जमां दे फाहे कट्टे जांदे ने ते ओ परमात्मा फिर ओनू अपने चरनां विच ही समा लैंदा है, ओनू जूना विच भटकण नहीं दिंदा। अगे सतगुर ने कृपा कीती, कहण लगे कूड़ मुट्ठी चालै बहुराही, मनमुख दाजै पढ़ पढ़ पाही। कूड़ दा अर्थ हुंदा झूठ। एक जीव इस्त्री जिहड़ी झूठ विच इन्नी कुरची पई है, वो झूठ विच माया विच खजित होके बहुराही, राही दा अर्थ है रस्ता, वो अनेकां रस्तियां ते पै गई है। कदी उस रस्ते ते, कदी उस रस्ते ते, कदी उन्हें फलाने रस्ते ते तुरना कीता, वो छड्डिया दूजे ते तुर पई। कहण लगे मनमुख दाजै पढ़ पढ़ पाही। ऐसा मनमुख बंदा, मनमुख इस्त्री, वो हर पल विषय विकारां दी अग विच सड़दी रहिंदी है, कदी मुक्त नहीं हुंदी। पढ़ पढ़ दाजै दा अर्थ हुंदा अगन, मनमुख दाजै पढ़ पढ़ पाही, वो पल पल सड़दी है, पल पल ओनू अगन व्यापदी है। जेड़ा रब तो टुटिया हुंदा है, ओदे कोल सब कुछ होवे, पर सच जानो नाम तो बिना वो सड़दा है। जिवें तुसी श्री राग दा शब्द पढ़दे हो, पहला ही शब्द है श्री राग जी का, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह का उचारण किया होया, उत्थे बचन किया हजूर पिता ने, कहन लगे मोती ता मंदिर ऊस है, रतनी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरै, तेरा चित न आवे नाओ। ते अगला बचन कह दिता, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर नाही थाओ। हर बिन जियो जल बल जाओ, हरी तो बिना बंदा जलदा है, बलदा है, सड़दा है विषय विकारां दी अग विच। मनुख भटकदा है, अनेकां रस्ते बदलदा है। किवें रस्ते बदलदा है, थोड़ा जिहा मैं इस पासे जाना है, फिर समाप्ति वल वधांगे असीं। मनुख गुरु घर आउंदा है, उन्हें आके सेवा की, सुखमनी साहिब का पाठ किया, जपजी साहिब का पाठ किया, ओदी अरदास नहीं पूरी हुई, ओदा मन थोड़ा जा खट्टा होया। किसी ने दसिया, दसन वाले भी बड़े मिल जाते ने, किसी ने दस दिता भी तू फलानी थां ते चल, तेरे काम छेती बन जाणगे। बंदे ने की कीता, गुरु दा मार्ग छड्डिया ते उस पासे तुर पिया, दूजे मार्ग ते चल पिया जी। किसी ने कह दिता शनिवार वाले दिन थोड़ा जा तेल दान कर दवी, उन्हें वो रस्ता चुन लिया। किसी ज्योतिषी ने कह दिता काम नहीं बनते, कहन लगे अपनी उंगल विच नीलम दी अंगूठी पा, मूंगे दी अंगूठी पा, सुच्चे मोती दी अंगूठी पा, तेरे काम सीधे हो जाणगे। बड़ा कुछ चल रहा ऐसा, अनेका मार्ग बंदा चुन लैंदा है। कोई पंडितां वाले पासे चल पैंदा है, कोई ज्योतिषियां वाले पासे चल पैंदा है, कोई पुछना देण वाले पासे चल पैंदा है। हजूर कहन लगे गुरु दा मार्ग छड्डिया, अनेका रस्तियां ते चल पिया, पर चेते रखी जे तेनू गुरु दे घरों नहीं ना कुछ मिलिया, कहन लगे जिथे मर्जी चला जाई पूरी नहीं हो पैनी। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष सचखंड वासी संत बाबा नंद सिंह जी नानकसर वाले, वो एक बचन करिया करते सन अक्सर भी, ए मनुख ए गुरु क्या सिखा, चेते रखी कदी भी भुल के भटक के, क्योंकि बंदा भुलदा ते भटक के ही कुराहे पैंदा है, उंज नहीं पैंदा। जां कोई संगत उन्होंने ऐसी कदी मिल जाती है, कहते कली भुल के भटक के गुरु नू ना छड्डी। गुरु दा ऐसा है जे अज नहीं कल तेरी झोली विच खैर जरूर पेगी। जेड़ा गुरु दे दर ते आ जाए, गुरु झोलियां भरदे हाँ, ये हो सकता है भी गुरु घर विच देर है अंधेर नहीं।
समा लग सकता है, क्योंकि गुरु परखदा है, उन्हें भी परखना है भी किन्ना कू पक्का है, कच्चा तो नहीं, पिल्ला तो नहीं। यदि झोली तैयार हो गई है, भांडा तैयार हो गया, जिस भांडे विच मैं खैर पाउणी है, वो परखदा है मालक साडा, वो टणका के देखदा है। जे असीं डोल गए भटक गए फिर गल खत्म। बाबा जी बचन करिया करदे सन कि जिस सिख दी, जिस मनुख दी गुरु नानक दे घर चों पूरी नहीं पई, वो किते भी चला जाए, दुनिया दे किसे दर ते जाके मत्थे रगड़ लवे, कहन लगे ओदी पूरी किसी भी था तो नहीं पैनी, क्योंकि साडे बाबे नानक दा दर बड़ा वड्डा है, बहुत वड्डा है। इस करके एक रस्ते ते चलोगे, एक ना एक दिन मंजिल ते जरूर पहुँचोगे। जे रस्ते बदलते रहे ना, सारी जिंदगी रस्तियां में निकल जानी जे, कभी मंजिल ते नहीं पहुँचा जाना। एक अदीब लिखदा है, वो लिखदा है कुछ रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई, कुछ सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई। तो अगे लिखदा है रस्ते बदलने वालों की रस्ते में कट गई, मंजिल पे पहुँचने वाले मंजिल पे जा लगे। जेड़ा मंजिल ते निशाना मिथ के चलदा है भी मैं गुरु कोल पहुँचना है, मैं इस सफल करना है, एक दिन मनोरथ नूं पूरा कर जांदा है। ते जेड़ा मार्ग बदलदा है, सच जानियो वो रस्तियां नूं ही बदलदा रहिंदा है, ओदी जिंदगी इवें ही निकल जाती है। जिन्ना समा मिले है वो इवें बर्बाद हो जाता है। सानू जिन्ने सवास मिले ने यतन करो, एक एक सवास, सानू उम्रां नहीं मिलियां, एक सानू रब ने उम्रां लिख के नहीं दित्तियां, तू 100 साल जीने, तू 60 साल, तू 80 साल, तू 90 साल, तू 50 साल, नहीं। सतगुर ने सानू उम्रां नहीं, परमात्मा ने सानू सवास दिते ने, गिण के दिते। हर एक बंदे नूं सवास मिले, गिण के मिले। हर जदों किसी दे सवासां दी गिणती पूरी हो गई, ओदा शरीर मिट्टी दी ढेरी बन जाएगा। बस उमरां नहीं, उमरां ते असी बनाईयां ने, उमरां दी काउंटिंग ते असी कीती है, रब ने नहीं कीती। रब ने सवास दिते ने। इसे करके सतगुर ने बार बाणी में बार बार आखिया, एक एक सवास भी रब तो बिना, सिमरन तो बिना खाली नहीं जाना चाहिए, इनू बाद विच देरी ना हो। इस करके सतगुर जी राजे पढ़ पढ़ अमृत नाम सुख सारा है। सतगुरु ओ है जेड़ा अमृत दा ना, अमृत रूपी नाम दे। सतगुरु ओदा दिता होया नाम जप, जिस नाम नू जप के तेरे जीवन सुख ही सुख मिलेगा। सतगुर तुठा सच दृढ़ाए। जदों सतगुर तुठा दा अर्थ हुंदा है खुश होना, त्रुठ जाना। जदों सतगुर जी खुश हुंदे ने इस हिरदे विचों नाम वसा दिंदे ने, जिस नाम नू जब दुख मेटे मिट जांदे ने, मिल पैंदा है। वो मार्ग ते सतगुरु तोड़ दिंदा है हथ फड़ के। जेड़ा मार्ग सीधा मेरे रब दे घर जांदा है, जिन्नू बाणी विच भोले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हिरदे गुरचरण प्यारे। अगे पातशाह कह रहे ने, कंडा पाए ना गड्डई मूले, जिस सतगुर राखण हारा है। जदों फिर इस मार्ग ते तुरदा एक पांधी, गुरमत दा पांधी, रब दा नाम जपिया, जदों तुरदा कई बार हंकार भी आउंदा है, हंकार दा कंडा भी चुभदा है, पर सतगुरु अपना हथ दे के रखदा है ते उस गुरमुख नूं हंकार दा, हउमै दा कंडा चुभन। कंडा पाए, पाए दा अर्थ है पैर, कंडा पाए ना गड्डई मूले, गड्डी दा अर्थ है चुभना।
पाए ना गड्डई मूले, जिस सतगुर राखण हारा है। जिन्हों सतगुर रखण ते आ जाए उन्होंने मालक कोई दुख हंकार किसी विषय विकार दे कंडे चुभन नहीं दिंदा। ते अखीर दियां पंक्तियां सतगुर ने कृपा की, कहन लगे खेहू खेहे रलै तन छीजै स्वाहा राख। राख दी ढेरी बन जाता है। हजूर कह लगे सैल जै मनमुख उस पत्थर दी न्याय जेड़ा पत्थर सारी जिंदगी कह लगे पर कदी पानी दा। मैं अखीर विच एक बेनती कह के समाप्ति कर देनी है। सच्चे पातशाह ने एक सिख ने सवाल किया, सतगुरु जी तुहाडे कोल अनेकां सिख रहिंदे ने, पर कई बार हुंदा है जिहड़े सिख रहिंदे ने उन्हां ते भगती दा रंग नहीं चढ़दा, की गल? जिहड़े होर आंदे ने भगती दे रंग विच गुड़ुंदे जांदे ने, खेड़ा आ जांदा है, पर कुछ ऐसे तुहाडे कोल रहिंदे भी उन्हां ते रंग नहीं चढ़दा। हजूर कहन लगे कोई नहीं, जवाब दे देंगे। पातशाह ने एक दिता पत्थर का टुकड़ा, एक दिता पतासा, कह लगे इनू पानी विच पा के आ। वो पानी विच पा आया जी। कुछ समय बाद सतगुर ने भेजा, कह लगे जा पत्थर का टुकड़ा बाहर कढ़ लिया। वो गया, उन्हें पत्थर का टुकड़ा पानी चों कढ़िया, सतगुर को ले आया। हजूर कह लगे पतासा भी बाहर कढ़ लिया पानी चों। जो पतासा लैन गया ना तो वेखदा उत्ते पतासा है ही नहीं। पातशाह पतासा तो है ही नहीं। कह लगे पतासा ते पानी भी खुर गया है। यही तेरे सवाल का उत्तर है। गुरु कोल पत्थर वर्गे भी आउंदे ने, पतासे वर्गे बन जाता है। गुरु दे नाम नू जप जप हो जाता है, वो गुरु रूपी जल विच अपना आपा समर्पित कर दिंदा है। गुरु विच फिर वो सिख विच कोई फर्क नहीं रहिंदा। ते कई पत्थर वर्गे माड़ी बिरते वाले भी आउंदे ने, सारी जिंदगी बैठे रहंदे ने, पर आप बाप कहन लगे पत्थर पानी विच रह के भी कदी पतासे वर्गा नहीं बन सकता। वो अपनी होंद खत्म ही नहीं करता। हजूर ने उन्होंने आख्या मनमुख पाथर सैल ना पीचै। कह लगे मनमुख बंदा पत्थर दिल हुंदा है, पत्थर वर्गा हुंदा है, कदी वो रब विच अपने गुरु विच लीन नहीं हुंदा। ते अखीर भी सतगुर ने कृपा की, करन नरक सुरग अवतारा है। ए जीव जेड़े मनमुख हुंदे ने, माया विच गलतान विषय विकारण भोगण वाले,